हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो हमारा तीरा है, सबसे पहले जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है उसको हम लोगों ने ऐसे करके सेट कर लेना है। ठीक है, ये मेरा अनइक्वल फैब्रिक है। इसके बाद मेरा जो तीरा है, तीरा मेरा है 14 इंच। ठीक है, 14 इंच में मैंने सिलाई मार्जिन बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ठीक है, निशान लगाऊंगी बिल्कुल लाइट सा। ठीक है, इसके बाद मैंने हाफ इंच इसमें सिलाई मार्जिन का भी ऐड कर देना है। ठीक है, वो ऐड करने के बाद मेरी जो चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन का 4 पार्ट जो है वो है 11 इंच। ठीक है, यानी कि सिंपल भी अगर 22 इंच में चेस्ट लाइन था उसका हाफ किया तो मेरा आ गया 11 इंच। 11 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरह से। जो मैंने 7 इंच का निशान लगाया था इसको अभी हम लोग खत्म ही कर देते हैं कि इसका हम लोग को रोला नजर ही ना हो। तो ये वाला निशान है और ये वाला निशान है, इन दोनों के दरमियान में हमारा मेजर क्या आया है? हमारा मेजर आया है 4 इंच का। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। जितना भी आएगा उसको आप लोगों ने नोट करना है और उसको आप लोगों ने ऐसे पकड़ लेना है, जान नहीं छोड़नी, इसको पकड़ लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने इस निशान को आप लोगों ने ऊपर कर देना है और नीचे की तरफ आप लोगों की चेस्ट लाइन अगेन जितनी भी थी 11 इंच थी उसका हम लोगों ने निशान लगा देना है। ठीक है, ये लगाने के बाद आप लोगों ने इस निशान को कर देना है लंबा, इस तरह से लंबा कर दिया है। इसके बाद सिलाई मार्जिन जो हम लोगों ने ऐड किया था ये वाला, ठीक है, इसी को हम लोगों ने यहाँ पर नीचे लेना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे लेंगे। अब इसी निशान से अंदर की तरफ को 1 इंच और इसी निशान से बाहर की तरफ को 1 इंच निशान लूंगी। और ये वाला जो निशान था ये हमारा 7 इंच का था। अब ये हो गया है खत्म, इसका कोई काम नहीं। अब जो हम लोगों ने सिलाई मार्जिन ऐड किया था उसको लेंगे और इस निशान को नोट कीजिएगा जरा, इस निशान को और इस निशान को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे जब मिलाएंगे तो आप लोगों को अब इस जो ये वाला निशान है इसकी भी जरूरत नहीं रही। आप लोगों ने ये जो 4 इंच का निशान छोड़ा था, ठीक है, ये वाला जो 4 इंच का मेजर था इसको आप लोगों ने हरगिज नहीं भूलना। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि अगेन यहाँ से अपनी चेस्ट लाइन का 4 पार्ट लेना है। मेरा था 11 इंच, 11 इंच पर निशान लगाऊंगी। एक्स्ट्रा मार्जिन जितना आप लेना चाहो उतना ले सकते हो। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ऊपर से इतनी आपने ऐसे दरमियान करना है। ठीक है, ऐसे दरमियान करने के बाद आपने निशान लेना है और इसके अंदर आप लोगों ने ऐसे राउंड दे देना है। जब आप लोग इस तरह से तिरछे में लगाओगे तो आप लोगों को जो ये वाला राउंड है ये बिल्कुल लाइट सा देना पड़ेगा, माइनर से ज्यादा आप लोगों को राउंड नहीं देना पड़ेगा। इसी को आप लोगों ने यहाँ पर भी कर लेना है दरमियान, और यहाँ पर भी आप लोगों ने बिल्कुल लाइट सा ऐसे राउंड देना है। ये हो गया, ये चीज। इसी को अब हम लोगों ने ये कर लिया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इतने में आप लोगों ने शोल्डर डाउन जो है वो बिल्कुल माइनर यानी कि 0.5 हाथ आधे इंच का आप लोगों ने देना है। यहाँ से आप लोगों ने जो नेक की विड्थ है वो छोड़नी है। ठीक है, मेरी नेक की विड्थ है 3 इंच, वो लूंगी और उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रेट छोड़ना है। छोड़ने के बाद आप लोगों ने इसको ऐसे कर देना है। अब इसकी अब हम लोग करेंगे कटिंग। बैक वाले पल्ले की हम लोग कटिंग करेंगे, फ्रंट वाले को अभी नहीं कट करेंगे। इस तरह से चेस्ट लाइन का हम लोग कट लगा देंगे इस तरह से। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं करनी, बाकी जो कटिंग है वो सिंपल है। जैसे आप लोग नीचे कमीज बनाना चाहो, शलवार में कुर्ता बनाना चाहो, कुछ भी बनाना चाहो वो आप लोग बना सकते हो। ये आप लोग पेटीकोट यानी कि अगर बोलो कि पेटी के ऊपर, गोन के ऊपर किसी भी चीज़ की यानी कि अलग से अगर आप लोगों को आर्म होल की लेंथ प्रॉपर इतनी ही चाहिए तो आप लोग ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये चीज। इसके बाद ये जो हम लोगों ने मेजर किया था 4 इंच का, जो यहाँ से हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया था 4 इंच, ठीक है,
उस चीज़ को आप लोगों ने नहीं भूलना, उस चीज़ को आप लोगों ने कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले जो है हम बाजू की लेंथ है वो है 19 इंच, ठीक है। हाफ इंच पीछे की तरफ सिलाई मार्जिन का हाथ रखेंगे, सिलाई का हाथ रखेंगे, उसके बाद 19 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। 19 का निशान लगाने के बाद 1.5 इंच के आगे मैंने फोल्डिंग दे दी, उसका काम तमाम। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा 4 इंच का निशान था उस निशान को हम लोगों ने यहाँ पर सिलाई को ऐड कर, सिलाई मार्जिन का जो सिलाई का जो हक रखा है उसको अंदर ही रखेंगे, यानी कि उसको अंदर ही रख के हम लोग इसका 4 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे। इसको मैं थोड़ा सीधा कर देती हूँ, डार्क भी कर देती हूँ ताकि दिखने में आसानी हो। इस तरह से ये निशान आ गया, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि जो चेस्ट लाइन है हमारी वो थी 11 इंच, ठीक है। 11 इंच में से आप लोगों ने बाजू में ये करना है कि इसका आप लोगों ने 1.5 इंच कम करना है। अब जो हमारा निशान जो बाकी का मार्जिन बचा है वो बचा है 9 इंच। ये मार्जिन आपका दोनों जगह पर सेम आएगा। यहाँ पर भी आप लोगों ने 9 इंच का ही मार्जिन रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ आगे करके, ये देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का फ्रंट की जब आप लोग यहाँ पर गोलाई दोगे तो ये आप लोगों का 1 इंच आ जाएगा। बाकी ये मेरा यहाँ से 8 इंच आ गया है। बाकी जो मेरा फ्रंट की आर्म होल की कटिंग है वो उसमें आएगा। तो मेरा ये यानी कि दोनों का मिला के यहाँ से जो ऐसे तिरछे में आ रहा है मेजर वो है 9.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जितना आएगा उतना ही आप लोगों का यहाँ पर भी आएगा। एक चीज बताने के लिए थी, आप लोगों को ये मेजर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ छोटा सा एक पॉइंट दे रही हूँ कि आप लोगों को जो अगर आप गुम जोड़ोगे तो आप लोगों के सेम आएंगे, ठीक है। 9.5 इंच का जो निशान है वहां पर हम लोग कमीज में ऐसे चेक करना है। और बाजू में हम लोगों ने जो 4 इंच का निशान लगाया है, अब 4 इंच की जगह आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4.5 भी हो सकता है, 5 इंच भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने 4, 4.5 इंच के आगे 5 इंच से आगे आप लोग नहीं बढ़ोगे। यानी कि 5 इंच यहाँ अगर आप लोगों का आ गया है, फॉर एग्जाम्पल 6 इंच आया है, ठीक है, तो आप लोग 6 इंच का निशान यहाँ पर नहीं लगाए। अब बोलते नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आ जाता है तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस निशान को आप लोगों ने इग्नोर करना है। इनफ आप लोगों ने 5 इंच पर आकर रुक जाना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे कलियां डालनी है, ठीक है। जो 9.5 इंच का हमारा निशान आया है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को नीचे फैब्रिक को ऐड करना है, ठीक है। मेरा जो ये निशान है 4.5 इंच का, थोड़ा लंबा कर देती हूँ। और अब यहाँ से इस कॉर्नर से 9.5 इंच का जो नाप है वो मैं माप लूंगी। यहाँ पर आया है, ठीक है। अब इस फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों का यहाँ पर 5 इंच आ गया तो हम लोग 5 इंच करके इसको इस तरह से 9.5 को ऐसे मेजर करते, ठीक है। तो मेरा हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पर कपड़े के ऊपर ही बच जाता है। लेकिन मेरा यहाँ पर 4 इंच आया था तो मुझे 4 इंच ही यहाँ पर डाउन लेना है, ठीक है। तो इसी मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत इजी लग रहा होगा आपको। इसके बाद आप लोगों ने स्लीव्स की जो कटिंग है वो इस शेप जो है वो आपने दे लेनी अगर आपकी है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने जो कपड़ा इसमें ऐड करना है इसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूंगी, ठीक है। ये कटिंग मेरी हो गई। अब जो नीचे मुझे यहाँ पर फैब्रिक को ऐड करना है, जो मुझे कलियां ऐड करनी है वो जो मैं डालूंगी वो मुझे स्ट्रेट ही रखनी है। उसमें मुझे कोई भी इसमें कर्व देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। पहले यहाँ पर कनियां थी उनको भी निकाल लेना जरूरी है, बाद में अगर धुले तो ये यानी कि खिंचाव आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे, इसको थोड़ा सा यानी कि ऐसे शेप देकर सेट करेंगे, नहीं तो आप सीधा भी छोड़ सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा शेप दे लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये सेट हो गया। दोबारा से मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे 9.5 इंच पर निशान लगाना है। अगर गुम लगा रहे हो तो आप लोगों ने इसी के ऊपर निशान सिलाई लगानी है, ठीक है। बाकी फ्रंट की तरफ से आप लोगों ने जो भी शेप देनी है, बेल्ट देनी है, जो भी आप लोगों ने देनी है वो देंगे। और इसको आप लोग
ऐसे सीधा मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी यानी कि कपड़े की लीड है, तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर 7 इंच का जो मेरा बाइसेप्स का मेजरमेंट था वो लूंगी। ठीक है, वो लूंगी तो इसको ऐसे थोड़ा सा मिलाऊंगी, फिर इसको आगे से शेप दे लूंगी। जब आपके पास कपड़ा कम हो तो आप लोग इसका बाइसेप्स का जो मेजरमेंट है वो लाजमी याद कर लिया करें कि मैं इसमें वो ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये यानी कि आप लोगों के काम को गलत नहीं करेगी, बिल्कुल ठीक जगह पर लाके खड़ा करेगी। लेकिन ये है कि यहाँ पर आप लोगों को अगर मैं सीधी वैसे ही कटिंग करती तो मुझे यहाँ पर जॉइंट लाजमी लगाना पड़ता है। यहाँ पर फिटिंग दी है तो इस वजह से ये मेरा कपड़ा जो है मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। तो यहाँ पर मार्जिन मैं एक्स्ट्रा लाजमी रखूंगी। ठीक है, मार्जिन रखूंगी। आप लोग मार्जिन जितना रखना चाहो उतना मार्जिन रखने के बाद इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर देना। ठीक है, इस तरह से यहाँ से ओपन कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो मेरी यानी कि मेथड था आर्म होल के अकॉर्डिंग, आज की जो क्लास थी आर्म होल के अकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट मिला होगा, बहुत ही ज़्यादा इससे वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। इसको आप लोग किसी भी चीज़ के ऊपर उतार सकते हो, किसी भी यानी कि प्लस साइज लो साइज आप लोग इसके ऊपर उतार सकते हो। बहुत इजी मेथड है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग दे रहे हो फ्रंट आर्म होल की, जैसे फ्रंट आर्म होल की हम लोग कटिंग करते हैं वैसे ही अगर आप लोग फ्रंट स्लीव्स की भी कटिंग करना चाहते हो तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी ऐसे। ठीक है, और इसको मैं ऐसे मिलाऊंगी। ऐसे जब मिलाऊंगी तो ये वाला जो कर्व आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पर रखूंगी ऐसे। ये आपको कर्व नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला, ये जो एक्स्ट्रा है ये हमारा यानी कि फ्रंट स्लीव्स की कटिंग का जो है वो मार्जिन आ जाएगा। तो बड़ा ही इजी तरीका है फ्रंट स्लीव्स की कटिंग का। यहाँ से दिखाती हूँ, ये देखें, और ये भी रखती हूँ। ये जरा ऊपर नीचे नहीं हुआ, कोई इसमें जोल नहीं है, कोई भी इसमें डिफरेंट चीज नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इस तरह से स्लीव्स की कटिंग की है, इस तरह से आर्म होल की कटिंग की है। बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी ट्रिक है ये जो है।